क्लास 9th माइटोकॉन्ड्रिया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पेज नंबर 65। चलिए देखते हैं, सॉरी पेज नंबर 64। माइटोकॉन्ड्रिया, आखिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और इसका क्या फंक्शंस है हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में। आप जानते हो कि हमारा एक सेल है जिससे हमारा बॉडी बना है और हर एक बॉडी पार्ट्स में सेल मौजूद होते हैं और सभी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। तो चलिए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी का पावर हाउस ऑफ द सेल है। यदि इसे स्मॉल शब्दों में समझा जाए तो हमारे बॉडी में जो फायर क्रिएट होती है, फायर बर्न होती है या इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स होती है, तो यह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। अब यदि हम पहले माइटोकॉन्ड्रिया समझने से पहले यह समझें कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन नॉर्मली फायर को बर्न कराने में मदद करता है। जैसे आप किसी मशीन में भी देखेंगे तो मशीन में आग तभी बर्न होती है, जैसे बाइक का इंजन हो गया, कार के इंजन हो गए, या फायर का बर्न होना, फायर का आग लगना, तो आग ऑक्सीजन की मदद से ही आग लगती है या फिर फायर बर्न होता है, इंजन चलता है। तो हर निर्जीव वस्तुओं को भी, नॉन लिविंग थिंग्स को भी फायर बर्न कराने में या आग लगाने में, बॉम्ब ब्लास्ट कराने में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तभी वहाँ आग जलेगा। वैसे ही हमारे बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन की मदद लेनी पड़ती है, तभी हमारे बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होगा, या सिंपल शब्दों में कहा जाए तभी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शन हो पाएगा। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करता है। चलिए इसे सिंपल आसानी से समझते हैं। भोजन मैंने लिया, ओके। भोजन लेने के बाद यह हमारे सैलिवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, इसोफेगस से होते हुए हमारे आमाशय में भोजन आ गया, स्टोमक में। स्टोमक में छोटे छोटे पार्ट्स में भोजन के टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद भोजन एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सारे भोजन को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, ध्यान देना आप, सारे भोजन को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, बल्कि उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसमें मौजूद होते हैं प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और फैट। उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो शेष बचा पदार्थ होता है, जिसको फैब्रिक मटेरियल कहते हैं, फाइबर कहते हैं, सीधे शब्दों में यदि कहें तो उसको लेट्रिन कहते हैं। उसको हम लोग आगे बड़ी आंत में छोड़ देते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो बच गए न्यूट्रिएंट्स उसे एब्जॉर्ब करके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसे साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। ठीक, अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये सभी चीजें आंत के अंदर हो रही है, इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। अब यह जितने पांचों न्यूट्रिएंट्स थे, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, इन सभी चीज़ों को हमारे साइटोप्लाज्म में जाने के बाद साइटोप्लाज्म कहाँ भेज देता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली सब्सटेंस है, पानी की तरह। जैसे मैंने बताया था ना कि एक पन्नी की तरह होता है, पन्नी में आप कैरी बैग में आप पानी ले लो, तो पानी जो वहाँ है ना कैरी बैग में, मेरे पिछले वीडियो में आप देखना, तो वह पानी जो है वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो जो हमारे सेल में साइटोप्लाज्म है वह पानी माइटोकॉन्ड्रिया को भेज देगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया का वहाँ क्रिब साइकिल फंक्शन होता है। अब क्रिब साइकिल फंक्शन क्या है आप देखिए। न्यूट्रिएंट्स, पांचों न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन प्लस एंजाइम्स, इन चारों की मदद से वहाँ एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वहीं तोड़कर उसको एटीपी मॉलिक्यूल्स में
कन्वर्ट किया जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, राइट। तो अब वहाँ हमारे बॉडी में जो एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट किया जाएगा, तो वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन जब बर्न होता है तो हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जब आप अपने शरीर को टच करते हैं तो आपको अपना शरीर गर्म लगता है, ना कि ठंडा। जब कोई व्यक्ति बेहोश होते हैं तो उसे जो मसाज किया जाता है, तेल की मालिश जो की जाती है उसे होश में लाने के लिए, उस समय माइटोकॉन्ड्रिया को हम गर्म होने में मदद कर रहे होते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन की मदद से, राइट। अब वह हीट प्रोड्यूस हो गया सारे, अब एटीपी मॉलिक्यूल्स वहाँ जनरेट हो जाते हैं, लेकिन उन एटीपी मॉलिक्यूल्स को अभी लीवर में भेजा जाएगा। जी हाँ, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया अब यहाँ तो आपके इंटेस्टाइन के माइटोकॉन्ड्रिया थे, अब वो लीवर को भेज दिए जाएंगे। अब लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करेंगे कि कौन से एटीपी मॉलिक्यूल्स, कौन से विटामिन्स किस ऑर्गन को जाना चाहिए। जैसे आँख को विटामिन ए की अधिक ज़रूरत है, बाल को विटामिन सी और विटामिन ई की ज़रूरत है, स्किन को विटामिन सी की ज़रूरत है। जैसे लंग्स में यदि कोविड हो गया है तो अभी लंग्स को विटामिन सी की भी ज़रूरत है। तो वो लीवर डिसाइड करता है कि अब किस ऑर्गन को क्या भेजा जाए, ठीक है। तो वहाँ जो फॉर्मेशन होता है, जो वर्क होता है, जो वहाँ ऑक्सीजन की खपत होती है या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही पूरा करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही वह फंक्शन करता है। तो चलिए, ये तो हो गए आपके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, जिसको हम एक शब्द में रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी इन एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने, अभी मैंने रेस्पिरेशन कहा, आपको हार्ड लग रहा होगा कि फिर ये रेस्पिरेशन कहाँ से आ गया। नहीं बाबा, इसे कुछ नहीं समझना। अभी मैंने जितना कुछ बताया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया ये फंक्शन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सभी जितने सारे फंक्शन हैं उसको एक शब्द में रेस्पिरेशन कहते हैं। आप लिखो वहाँ कि रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, लिखो आप। और अभी लिखो कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इसलिए बोले क्योंकि जिस फूड को एक बार तोड़ लिया जाता है वो फिर से उसी रूप में नहीं आएगा। जैसे एक बार रसगुल्ला खाए, कोई मेहमान जी आ गए, अरे भाई मेहमान साहब आ गए, रसगुल्ला खत्म हो गया, ठीक है, तो क्या करोगे आप? अंदर से रसगुल्ले निकाल के दे दोगे क्या? लीजिए मेहमान साहब, लीजिए रसगुल्ले हैं आपके लिए। ऐसे नहीं कर सकते ना, वो रसगुल्ले अब रह ही नहीं गए, वो तो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। वैसे ही है, जैसे आप दूध पीते हो, ठीक है, तो दूध पीते हो, गले से नीचे जैसी उतरती है वो, उसमें सलाइवा मिलने के कारण वो फट जाती है, ठीक है। तो वही हुआ, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। केमिकल ब्रेकडाउन हो गया, उसका मतलब अब वो फिर से फिजिकल प्रोसेस में वो नहीं आ पाएगा, सॉरी फिजिकल वे में नहीं आ पाएगा, मतलब जिस अवस्था में वो पहले था अब उस अवस्था में नहीं हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ाई होगा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, वही केमिकल चेंज है जिसमें वह एक बार चेंज हो गया फिर से वो अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो भाई रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी इन एटीपी मॉलिक्यूल। देखो आप यहाँ एटीपी मॉलिक्यूल लिखे हुए भी हैं, देख लो आप, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा फंक्शन हुआ? रेस्पिरेशन। मैंने क्रेब साइकिल भी बताया था। तो देखो आप, रेस्पिरेशन के अंदर होने वाला एक फंक्शन होता है जिसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझ गए। अब देखो आप, या इतना तो क्लियर हो गया, आपने क्या क्या कॉपी में लिख लिया है? आपने माइटोकॉन्ड्रिया लिख लिया, व्हाट इज रेस्पिरेशन लिख लिया, ठीक है। ये सभी एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे ये एग्जाम में, क्योंकि मेन क्वेश्चंस हैं ये। अब देख लो आप, नीचे लिखा हुआ है कि देखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। देखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने डीएनए होते हैं। अपने डीएनए कहने का मतलब हुआ कि बॉडी में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके, यदि है
तो कहाँ है वो? माइटोकॉन्ड्रिया में ही है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही अपना डीएनए होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना राइबोसोम होता है, वो राइबोसोम बनाते हैं। अब राइबोसोम का क्या काम है? अब राइबोसोम होगा तभी उसके पास डीएनए होगा। कैसे? तो सिंपल समझिए, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं तो आइए देखते हैं। ये प्लांट सेल हो गए। चलिए 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 देखते हैं ये तो चैप्टर खत्म हो गया। देखो आप यहाँ दिख रही है ना ये वाले, ये देखो आप, यही है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये वाली ये चीज़ है, ये जितने ये लंबे लंबे दिख रहे हैं ना, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। अब डीएनए राइबोसोम की वजह से क्यों होता है? क्योंकि राइबोसोम जो है ना, यही प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में जो आप प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन जो खाते हो, प्रोटीन रिच मटेरियल क्या हो गया? दाल, ठीक है, जितने दाल होंगे, जितने तरह की दालें, यानी सिर्फ चना का दाल, चना का दाल, मूंग दाल, मसूर, ये सभी जितने दाल हैं सभी में हाईली प्रोटीन होता है। मैं नॉनवेज की बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नॉनवेज पसंद नहीं, और मैं आपको प्रिस्क्राइब भी नहीं करूँगा कि आप नॉनवेज खाओ। नॉनवेज बहुत गलत चीज़ है। मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि नॉनवेज कैसे गलत है और वो हमारे बॉडी के लिए कैसे हार्मफुल है, ठीक है। तो राइबोसोम जो है वो हमारे प्रोटीन को तोड़ता है, उसको तोड़कर उसको बाद में जाके एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है। अब डीएनए तभी बनेंगे जहां प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोनों चीज को डील करता है। प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम को भी बनाता है, कुछ केस में खुद प्रोटीन सिंथेसाइज कर देता है। जी हाँ, कुछ केस में खुद प्रोटीन सिंथेसाइज कर देता है जब राइबोसोम की कमी हो जाती है। और उसके बाद उसके पास अपने डीएनए भी होते हैं। तो क्लियर हो गया ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया। अब देख लो आप आपके जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ केस में खुद प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं, वैसा यहाँ लिखा हुआ है देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। कुछ केस में माइटोकॉन्ड्रिया खुद प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लेते हैं। इनके पास अपना डीएनए होता है, अब प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का अपना पावर होता है। यदि आज से आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो सिर्फ आप इतना मत बताना कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। आप बोलना माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया है टू मेम्ब्रेन कवरिंग, ठीक है। ये डीपली फोल्डेड होते हैं, नीचे वाले जो होते हैं वो डीपली फोल्डेड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आप इमेज सर्च करके आप देख सकते हो। ये डीपली फोल्डेड, इट हैव आउन डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। इट इज एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, ठीक है। ये कुछ केस में अपने प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है। इट हैव राइबोसोम्स, ओके। बस इतना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्लास 9th के बच्चे इतना लिखेंगे तब वह शोभनीय लगेगा। नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, यह तो छोटे बच्चों का आंसर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब मैं अगले वीडियो में आपका नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड है, मैं प्लास्टिड आपको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।